फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शैलेश कपूर और आप लोग जानते हैं हम लोग मोशन चैप्टर आपको यूट्यूब वीडियो के माध्यम के उसकी हेल्प से आपके सामने लेके आ रहे हैं और उसका ऑलमोस्ट हमने सारा पार्ट कवर कर लिया। एक छोटा सा टॉपिक और रह गया था, ये बस आपसे मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ। जो टॉपिक हमारा रह गया था वो था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से पहले आप एक यूनिफॉर्म मोशन को समझ लीजिए, सर्कुलर वर्ड को हटा दीजिए। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रैवल करे, उसका पाथ कुछ भी हो सकता है, बट अगर वो इक्वल डिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ टाइम 0 है और डिस्टेंस भी 0 है, फिर 10 सेकंड का टाइम टोटल बीत गया स्टार्टिंग में एंड डिस्टेंस कवर इज़ 100 मीटर, फिर उसके बाद 20 सेकंड्स का टाइम टोटल हो गया स्टार्टिंग पॉइंट से, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से, एंड द डिस्टेंस कवर इज़ 200 मीटर, सो ऑन। आगे भी अगर हम जाएं 30 सेकंड पर द डिस्टेंस कवर लेट्स से इज़ 300 मीटर। तो इस तरह के मोशन में आप क्या देख रहे हैं? यू आर ऑब्जर्विंग दैट हर बार 10 सेकंड में द बॉडी इज़ कवरिंग 100 मीटर। यहाँ भी 10 सेकंड में 100 मीटर, 10 सेकंड में 100 मीटर। किस तरह का मोशन है? तो आंसर है ये तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मिटी चल रहा है। नॉर्मली जब आप डे टू डे लाइफ में चलते हैं, रोड्स पे चलते हैं या कार में बैठ के मूव करते हैं, तो आप ऐसा मोशन नहीं करते, आपकी यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती। कभी आप फास्ट चलते हैं, कभी आप स्लो चलते हैं, बट अगर आप ऐसा करते हैं इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, तो उस मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड के बारे में हम क्या कहेंगे? ऑब्वियसली वो कांस्टेंट रहती है, तभी तो यूनिफॉर्म मोशन हो पा रहा है। इसके उलट नॉन यूनिफॉर्म में अगर आप ऐसा नहीं करते, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में नहीं करते, तो क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ बॉडी, मूविंग बॉडी, कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, देन इट्स मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन, और नहीं तो नॉन यूनिफॉर्म। अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम देखते हैं वो इस तरह से होता है, जबकि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस ग्राफ में, दिस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म स्पीड, ओके। और ग्राफ जो लोग पढ़ चुके हैं उनको पता है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड। नहीं तो आप ग्राफ वाला पूरा लेक्चर हमने अपलोड किया हुआ, आप देख सकते हैं, ओके। यूनिफॉर्म मोशन से ही मिलती जुलती टर्म है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेम है, यूनिफॉर्म मोशन तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। क्या डिफरेंस है? बस एक सर्कल का डिफरेंस आ गया। अगर यही मोशन सर्कुलर ट्रैक पर हो, सर्कुलर पाथ पर हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट इसी तरह का मोशन इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, लेकिन वो सर्कुलर पाथ पे कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या डेफिनेशन है? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर यहीं तक लिखेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन आगे मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, देन इट्स मोशन इज said to be called uniform circular motion, ओके। सेम डेफिनेशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर हम बात करें कि बॉडी ए से चली और वापस ए तक आ गई, जिसमें उसने जो टाइम लिया वो लिया टी, ए से वापस ए लाने में कुछ टाइम लिया, वो लेटर उस टाइम टी लिया, तो कंप्लीट राउंड के बाद अगर टाइम लिया टी, तो उसकी वेलोसिटी, स्पीड की जगह बेटर वेलोसिटी यूज़ करना, विल बी गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड या वेलोसिटी ही लिखना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस एक राउंड में सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है, दैट इज 2πr। अगर इस सर्कल का रेडियस r है तो फॉर्मूला सर्कुलर मोशन के लिए ये आ जाएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ये ऊपर वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट डिस्टेंस और ये टाइम फॉर वन राउंड। क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? अर्थ का सन के चारों तरफ घूमना, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ओके, मोशन ऑफ मून अराउंड द सन, और आपकी जो वॉच होती है उसकी जो हैंड्स होते हैं उनकी टिप्स जो मूव करती हैं, सर्कुलर मोशन। बाकी जगह जगह आप ये मोशन देख सकते हैं, ओके। अर्थ जब सन के चारों तरफ घूमती है तो वो हर बार इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में 365 डेज में करती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये तो काफ़ी जनरल बात है, आपको मेन बात जो समझनी है वो ये समझनी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड होता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज़ ऑलवेज एक्सेलरेटेड। इस बात को आपको बिल्कुल पक्की तरह समझ लेना है। क्यों एक्सेलरेटेड होता है आप समझिए। एक्चुअली में एक्सेलरेशन को हम पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन इज नथिंग दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को हमने अच्छी तरह से पूरे लेक्चर में समझा है। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी, मतलब व्हेनेवर वेलोसिटी में चेंज होगा
मोशन में एक्सेलरेशन होगा या एक्सेलरेट हो जाएगा। यहाँ कहाँ हो रहा है, तो देखिए एक्चुअल में वेलोसिटी खुद दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है। किसी बॉडी की वेलोसिटी स्पीड और डायरेक्शन के चेंज पर डिपेंड करती है। इट मीन्स अगर स्पीड चेंज वेलोसिटी चेंज, डायरेक्शन चेंज तो भी वेलोसिटी चेंज, स्पीड या डायरेक्शन दोनों चेंज तो पक्का ही चेंज। मतलब वेलोसिटी स्पीड पर या डायरेक्शन पर या स्पीड के चेंज होने से या डायरेक्शन के चेंज होने से या दोनों के चेंज होने से चेंज होती है। अगर आप इस मोशन में जाएं सर्कुलर मोशन में, तो जो बॉडी ए पॉइंट पर इस सर्कुलर मोशन को कर रही है उसकी डायरेक्शन ये टेंजेंशियल है, जबकि बी पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन फिर इस डायरेक्शन में आ गई, चेंज हो गई। टेंजेंशियल तो अभी भी है पर डायरेक्शन चेंज हो गई। सी पॉइंट पर यहाँ आ गई, डी पॉइंट पर यहाँ आ गई, यहाँ आ गई। आप लगातार देख रहे हैं सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो चेंज होती है, हर बार टेंजेंशियल डायरेक्शन, हर बार। सर्कुलर पाथ को अगर कोई लीव करेगा, सोचिए अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे चल रही है और स्लिप कर जाए तो वैसे टेंजेंशियल जाएगी। तो डायरेक्शन क्या सर्कुलर मोशन में चेंज हो रही है? आंसर है हाँ, ऑब्वियस चेंज हो रही है, हर बार चेंज हो रही है, हर पॉइंट ऑफ, हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो डायरेक्शन का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, यस। और वेलोसिटी का चेंज हमेशा क्या होता है? एक्सेलरेटेड। तो आप लिख लीजिए और इसको ध्यान रखिए, इस पे ज़रूर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड बिकॉज velocity changes continuously. Velocity changes continuously in uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बिकॉज वेलोसिटी चेंजेस कॉन्टिन्यूसली इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चेंज इन डायरेक्शन। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चेंज इन डायरेक्शन। ओके, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड क्यों है? बिकॉज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंजेस होती है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, ड्यू टू, ये भी हटा दीजिए, वेलोसिटी चेंजेस कॉन्टिन्यूसली ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चेंज इन डायरेक्शन। एज वेलोसिटी चेंजेस, hence this motion is accelerated. Okay, this motion is accelerated. बस ये आपको इसका रीज़न दिखना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन क्यों है? दोबारा समझ लीजिए, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी होता है और वेलोसिटी स्पीड या डायरेक्शन में किसी एक चीज़ के चेंज होने से चेंज हो जाती है, दोनों भी हो तो अलग बात है। तो डायरेक्शन इस मोशन में लगातार चेंज होती है। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, ये एक्सेलरेटेड है और इसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है। ये बॉडी ऐसे जाना चाहती है उसको, लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन या एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ आता है और इस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और लिख लीजिए, दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। Centripetal acceleration is also known as, represented by AC, and known as center seeking acceleration. ओके, बस ये छोटा सा पार्ट हमारा रह गया था, इसको हमने कवर किया। अब हमारा मोशन चैप्टर हमने कम्प्लीटली उसकी सारी थ्योरीज और न्यूमेरिकल्स कवर कर दिया है। आप बार बार इसको लेक्चर